हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का शानदार टॉपिक। अच्छा वेटेज रखता है आपके जेई एग्ज़ाम में, आपके नीट एग्ज़ाम में। इसमें आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, मेरा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कुछ PYQ प्रॉब्लम जेई मेंस एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंसेप्ट हम सीखेंगे इस टॉपिक वेक्टर एनालिसिस नाम के एक खूबसूरत टॉपिक से, चैप्टर से। तो चलो बढ़िया स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को NCERT पैटर्न में वन बाई वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कंसेप्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड PYQ प्रॉब्लम पर वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। आज का अपना टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, मेरा मतलब स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले अपन बात कर लें कि बाय द वे अपने पास ये यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप। सबसे पहले अपन देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट का मतलब स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाई या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बाय द वे आई कैप डॉट आई कैप है, इसकी वैल्यू 1 लिखोगे। कैसे लिखोगे, मैं एक फार्मूला सिखा देता हूँ। बाय द वे अपने पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसको अपन लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अपने पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। दोनों के बीच का एंगल आ रहा है थीटा। तो ये फार्मूला लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एंड अगर इसको तुम और थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखोगे तो इसे लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। एंड थीटा इज अ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। मैं तो तुम्हें सिंबल एक समझा रहा हूँ कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री। एंड दो वेक्टर हैं, इसका यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, तो ये फाइनली 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 एंड जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, मतलब सेल्फ डॉट मल्टीप्लाई की वैल्यू 1 होगी, अदर के साथ ही 0 हो जाएगी। बाय द वे आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0, बिकॉज इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री आ रहा है। एंड जे डॉट के इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। एंड कॉस में 90 की वैल्यू होती 0, कॉस में 0 की वैल्यू होती 1। ये लॉजिक है। चलो अपन समझते हैं अपना फार्मूला। अपने पास वेक्टर ए है, इधर ये वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी ये है। दोनों के बीच का एंगल बन रहा है बाय द वे थीटा, ये थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। एंड इसे आप लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ से दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा ध्यान रखना है कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जो रिजल्ट वाली वैल्यू आएगी, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, वो स्केलर होनी चाहिए, बिकॉज आप स्केलर मल्टीप्लाई करा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा वर्क। फर्स्ट एग्जाम्पल, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं आर से प्रेजेंट कर लूँ। अब देखो यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, रिजल्ट में अपने को वर्क मिल रहा है एंड वर्क स्केलर है। सेकेंड एग्जाम्पल,
पावर P इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी की जो डॉट मल्टीप्लाई वैल्यू होगी उसे अपन पावर कह देंगे। तो ये इसका लॉजिक है, ये इसका कंसेप्ट है कि अगर अपने को दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई से जो वैल्यू मिलेगी, अगर वो स्केलर है तो अपन स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे अपने पास बहुत सारे और से कंसेप्ट हैं जिसमें से अपने को स्केलर मल्टीप्लाई कराना है, डॉट मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर बाय द वे वर्क वेक्टर होता तो मैं वेक्टर मल्टीप्लाई कराता, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल, बाय द वे वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप है, एंड अपने को फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये ध्यान रखना है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये इक्वल इक्वल होगा। अब तुमको डिफरेंट डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई कराने की कोई नीड ही नहीं है। देखो आई डॉट आई तो ये 1 हो गए, तुमको आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है, बिकॉज अदर के साथ तो वैल्यू 0 हो ही जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया अदर के साथ तो वैल्यू 0 होना ही होना है। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई में तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 3 मल्टीप्लाई 1 ये फाइनली 3, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना +4, एंड 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 20, तो ये हो जाए कितना 27 हो गया यूनिट। इस टाइप से, इस लॉजिक से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो ये तो हो गया डॉट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ टू वेक्टर having magnitude magnitude 3 and 4 unit, 3 and 4 unit, and resultant value of dot multiply dot product is 6 unit, then what is the angle between both वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। अब देखो यहाँ पर वेक्टर ए गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 3 यूनिट गिवन है। ना 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 ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 यूनिट, ठीक है। बी का यूनिट गिवन है 4 यूनिट, दोनों के डॉट मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आ रही ए डॉट बी, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 6 यूनिट। तो अपने को एंगल बताना है, कैसे बताएंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 6 है, ये 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो गया, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, एंड कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है 60 की होती है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, मेरा मतलब थीटा इक्वल टू 60 π/3, ये वैल्यू आ गई एंगल की। तो इस टाइप से तुम किसी भी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई कराओगे। आ जाओ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्रॉस प्रोडक्ट,
क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब उस टाइम आप दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे जब दोनों वेक्टर की जो रिजल्टेंट्स वैल्यू आएगी वो वेक्टर होगी। बाय द वे अपने पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को मैं आर लिख देता हूँ, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये ध्यान रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू मैं लिखूँगा ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड एन कैप। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान रखना है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू इसको लिख सकते हो ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर इसे तुम इसका मॉड ऑफ लिखना चाहते हो तो ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ इक्वल टू ए बी साइन थीटा और इधर एन कैप का मॉड ऑफ। एन कैप के मॉड ऑफ की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये लॉजिक है, ये है कंसेप्ट किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना। अब ये उस टाइम करेंगे जब हमें रिजल्ट वाली वैल्यू वेक्टर मिलेगी, जैसे ये वेक्टर्स है एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी के प्लेन की। बाय द वे वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, दोनों का तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लिया ए क्रॉस बी। तो इनके रिजल्टेंट से जो वैल्यू आ जाएगी, बाय द वे वेक्टर आर आ रही है, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी इसके प्लेन के पैरेलल होगी इस तरह से। ये इसका प्लेन बन गया, इसके परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन तुम्हें दिख रहा है इसका जस्ट परपेंडिकुलर। अगर बाय द वे ये एक्स पर है, ये वाई पर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की इसकी, वो जेड के अलॉन्ग होगी। मतलब इस पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर जो तुम्हें ये डिजाइन वाली लाइन दिख रही है इसके परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी प्लेन। डायरेक्शन ऑफ आर और is always perpendicular to A क्रॉस B प्लेन। A क्रॉस B का जो प्लेन आएगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसमें अपन यूनिट वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। बाय द वे अपने पास यूनिट वेक्टर ये है आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अब ध्यान रखना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जा रहे हो तो दो का क्रॉस मल्टीप्लाई तीसरे के इक्वल होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अगर आप उल्टा आ गए, डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, मेरा मतलब जे क्रॉस आई आ गए, तो ये हो गए माइनस का के कैप। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। एंड जे क्रॉस के अगर तुम करोगे, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। अब अगर तुम के क्रॉस जे करना चाहते हो तो के क्रॉस जे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई कैप। एंड ये ध्यान रखना है, अगर तुम के और आई को मल्टीप्लाई कराओगे, के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस का जे कैप, लेकिन अगर आई क्रॉस के कराओगे तो हो जाएगा माइनस का जे कैप। एंड सेल्फ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू 0 होगी, मेरा मतलब आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अब अपने आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। बाय द वे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है बाय द वे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना है।
लेकिन अब ये तुम समझोगे कि a क्रॉस b की वैल्यू इक्वल नहीं होगी b क्रॉस a की, ठीक है। हाँ, अगर इक्वल करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, a क्रॉस b इक्वल टू नेगेटिव b क्रॉस a। ये लॉजिक ध्यान रखना, ठीक। अब मैं बाय द वे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कैलकुलेट कर रहा हूँ, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के लिए सबसे पहले तुम इस टाइप की एक टेबल बना लोगे। ऊपर तुम लिखोगे आई कैप, जे कैप, के कैप। इससे शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये बिल्कुल इजी है एंड कंसेप्टुअल है। अब तुम पहले वेक्टर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो ए की वैल्यू लिखो, इसी के नीचे 2, फिर 3, फिर ये 4। बी की वैल्यू लिखो 3, 4, 3। अब देखो ज़रा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले तुम आई कैप को सॉल्व करोगे तो आई कैप की वैल्यू को यूज नहीं करना है आपको, ये वाली 4 वैल्यू आपको यूज कर लेना है, ये वाली। समझ गए? मतलब जिस वैल्यू को सॉल्व करोगे, जिसकी वैल्यू को, उसके नीचे जो डिजिट लिखे होंगे उनको यूज नहीं करना है, बाकी के 4 डिजिट आ जाएंगे वो स्क्वायर शेप में, उनको आपको यूज कर लेना है। फिर आई कैप को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसका इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 3 × 3 9 हो गया, माइनस 4 × 4 ये 16 हो गया। ये ध्यान रखना है, ठीक। आई कैप हो गया माइनस जे कैप। अब जे कैप में ब्रैकेट मैंने बना दिया। अब जे कैप की वैल्यू को यूज नहीं करना है, अब आपके पास बची सिर्फ ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली। समझ गए? अब इनका जब यूज करोगे तो इधर ये 2 और 3 है, 4 और 3 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराओ 6 हो गया, माइनस 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 हो गया, प्लस के कैप इधर हो गए तुम्हारे पास। अब के कैप को यूज नहीं करना है, तुम्हारे पास ये 4 वैल्यू आ गई, ये 4 वाली स्क्वायर शेप में। इसका इधर मल्टीप्लाई कराओ 4 का 2 में तो हो जाएगा 8, माइनस 3 का 3 में तो 9 हो गया। इसको ज़रा थोड़ा और आगे तक सॉल्व करो, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, इधर हो गए माइनस का 7, आई कैप, एंड इधर हो जाए कितना, ये माइनस है, माइनस इधर से माइनस माइनस प्लस का 6 जे कैप, एंड इधर माइनस का के कैप। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अगर ए क्रॉस बी का तुम मॉड ऑफ कैलकुलेट करना चाहते हो या क्वेश्चन में ऐसी नीड है तो उसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर -7 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 49 प्लस 36 प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे, जितना आंसर आ जाए वो तुम्हारे पास आ गया। तो इस तरह से ये लॉजिक है क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने का, क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर का। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट उस टाइम करेंगे जब हमें रिजल्टेंट वैल्यू वेक्टर मिले। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं फोर्स मल्टी डिस्प्लेसमेंट आर क्रॉस एफ। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर्स हैं, इनके मल्टीप्लाई से टॉर्क मिल गया। जैसे अपन लिखते हैं V इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। जैसे लिखते हैं A लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सेलरेशन। तो किसी भी टाइप से अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई उस टाइम करना है जब रिजल्टेंट वेक्टर आए। बाय द वे, अपने पास अपने को कैलकुलेट करना है टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का, तो M क्रॉस B लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो लिखते हैं P क्रॉस E लिखते हैं। तो अपने को जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी वो वेक्टर आनी चाहिए, तो वेक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे, मेरा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो इसी तरह के हैं। इसके बाद अपन कुछ PYQ प्रॉब्लम पर देखते हैं, बात करते हैं PYQ प्रॉब्लम। आ जाओ भाई। बाय द वे, अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप है। ठीक है भाई, अपने को फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 2 टाइप के होते हैं, एक तो वेक्टर, दूसरा स्केलर।
स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, अलोंग बी। अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है ए का और वो भी बी के अलोंग कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला ध्यान रखना है। इसका फार्मूला लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई बी, ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई बी का मॉड ऑफ, जो बी वेक्टर आएगा उसका मॉड ऑफ, ये लॉजिक ध्यान रखना है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं तुम्हें रिमाइंड कराता हूँ किस तरह से तुम्हें दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है। अपने को आई डॉट आई की वैल्यू कितनी है 1, जे डॉट जे की वैल्यू कितनी है 1, के डॉट के की वैल्यू कितनी है 1, ठीक भाई। चलो तो यहाँ पर ए डॉट बी कराओ, ए डॉट बी मेरा मतलब 1 और इधर 2 है, देखो तो इधर कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। फिर इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 3, इधर 3 आ गया। एंड बी का मॉड ऑफ कैलकुलेट करो तो अंडर रूट में इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा रूट में 13, तो रूट में 13 आ गया। फाइनली आंसर आ गया 9 डिवाइड बाई रूट में 13, यही आपका आंसर आ गया। मेरा मतलब है ये वैल्यू आ गई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मतलब बी की डायरेक्शन में ए का जो कंपोनेंट आ गया, प्रोजेक्शन का मतलब है कंपोनेंट। तो ये तो स्केलर कंपोनेंट आ गया, स्केलर प्रोजेक्शन आ गए। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, अब बी के अलोंग अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो ये ध्यान रखना है आपको, ये फार्मूला आप लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई, ठीक है, बी डॉट बी, इतना लिखने के बाद यहाँ पर बी लिखोगे, ये लॉजिक ध्यान रखना। अब ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए डॉट बी की वैल्यू पहले कितनी आई अपनी, इधर आ गई 9, ठीक है, ये आ गई 9 डिवाइड बाई बी डॉट बी, मतलब है कि मॉड ऑफ जो वेक्टर बी आएगा उसका स्क्वायर करना है, या ऐसा समझ लो कि बी का बी के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो इधर कितना हो जाएगा, बी डॉट बी कैसे कैलकुलेट करोगे, बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप है, और इसी का अगर डॉट मल्टीप्लाई कराना है, बी डॉट बी कराना है, तो इधर कितना हो जाएगा 2 2 कितना 4 और 3 3 9 हो गया, समझ गए, तो ये हो जाएगा 13, तो इधर हो गया 13, ये हो गई बी डॉट बी। एंड वेक्टर बी की वैल्यू फिर से आप लिखोगे कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आप इसे इसी तरह से एक्चुअल फॉर्म में लिख सकते हो या थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि 9 का आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, तो इधर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 डिवाइड बाई 13i कैप प्लस 9 का 3 मल्टीप्लाई तो 27 डिवाइड बाई 13j कैप, ये वैल्यू आ गई वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से फार्मूला लिख देता हूँ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग, तो इसका फार्मूला लिखोगे तुम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, डिवाइड बाई बी, ये लिखोगे। अगर आपसे वेक्टर प्रोजेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, अगर बी के अलोंग ए का वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तुम फार्मूला लिखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखोगे बी डॉट बी, मतलब बी के मॉड ऑफ का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई वेक्टर बी। तो ये फार्मूला नहीं तुम्हें भूलना है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने बात की वेक्टर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड प्रोजेक्शन पर बात की।